बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। इस हब्स और गर्मी के मौसम में दिल नहीं चाहता ना बिल्कुल भी कि हम घंटों घंटों किचन में चूल्हे के सामने खड़े हों और पसीने से शराबोर हों। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक एंड वेरी इजी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन की। इसको आप बनाएंगे, आपको बिल्कुल चूल्हे के आगे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आपका ये चिकन बिल्कुल देगी स्टाइल का चिकन बन के तैयार होगा। शोरबा ग्रेवी इसके अंदर होगी, आप नान रोटी जिसके साथ चाहेंगे। इंशाल्लाह आपकी आसानी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है, धो के इसको स्टेन कर लिया। इस पर मैंने ना डीप कट्स लगा दिए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप पूरा जो है ना योगर्ट डालूँगी। इस योगर्ट को मैंने घर में जमाया था और अच्छी तरीके से फेंट के डाला है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें इसके अंदर। साथ में मैं इसमें टेस्ट के लिए हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। बस इन सब चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से आप मिक्स कर ले। ये ज़बरदस्ती मैरिनेशन आपने आधे घंटे के लिए रख देनी है, चाहे किचन काउंटर पे ही रख दे। अब आपने एक पैन लेना है और 1 कप ऑयल इसमें डाल देना है। जो हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, स्लाइस कर लिए थे, उनको आपने इसमें डालना है और इनको हम इसमें भूनेंगे। अब आपने ख्याल रखना है, हमने इनको इस तरह से इसमें स्टर करते रहना है ताकि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन ना आए। बस इसको सॉफ्ट होने तक भूने। अब इसमें 8 से 10 जो है हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 इंच का एक टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, उसके स्लाइस करके डाल दिया है। रफली इसलिए चॉप किया, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। 3 से 4 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दें, उनकी ऊपर से जो डंडी होती है वो रिमूव कर लीजिएगा और वॉश कर लेंगे। साथ में इसमें जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, देगी मिर्च, वो मैंने 8-10 डाल दी हैं। अब इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। जैसे ही आपका मसाला ज़रा क्रिस्प हो जाए, और कलर चेंज नहीं करना आपने किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको रिमूव कर लेना, इसमें से निकाल लेना है और ब्लेंडर जार के अंदर डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें, इस ऑयल के अंदर ही हम दोबारा से इस पिसे हुए मसाले को डाल देंगे। क्योंकि हम पहले से इसको पका चुके हैं तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम मसाला भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें से ऑयल ना निकल आए। बस ये मिनटों का काम है, बिल्कुल कोई देर नहीं लगती आपको। तो ये आपने इसको भून लेना है। कच्चापन तो इसमें ऑलरेडी रिमूव हो चुका हुआ है। ज़रा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे और जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी ना, वो इसके अंदर हम सारी डाल देंगे। जो इसका मैरिनेशन का मसाला होगा वो भी आपने साथ ही इसमें से निकाल लेना है और इसको हम इस तरीके से स्टर करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब इसका ऑयल जो है ना वो रिलीज़ ना होना शुरू हो जाए। तो ये देखें, ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया इसका। अब इस स्टेप पे आपने क्या करना है, आधा लीटर पानी आपने इसमें डालना है, सिंपल वाटर ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है उतने वक्त के लिए जिसमें ये चिकन आपका गल ना जाए। तो है ना ये मिनटों में बनने वाली और बहुत ही आसान रेसिपी। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स मैंने इसको दिए थे, कवर करके रखे थे। और 20 मिनट्स के बाद ये देखें, जब मैं इसका लिड रिमूव करूँगी तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी आपकी जो है ना ये शोरबे वाला थिक ग्रेवी वाला जो चिकन है आपका बन के तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं होता कि हम एक ही मेथड को फॉलो करें तो हमारे जो खाने हैं वो मज़ेदार बने। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने चाहिए और उससे आपको नए नई तरीके भी पता चलते हैं और टेस्ट भी इन्हांस होता है। इसमें आधा चम्मच मैंने गरम मसाला जो है वो छिड़क दिया है। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं 3 सब्ज़ मिर्चें पूरी जो साबुत हैं वो डालूँगी। फ्रेश कोरिएंडर कटा हुआ मैं इसमें डाल दूँगी। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा इसकी लुक आ रही है कि देखते ही दिल खुश हो गया। और इसके दौरान मैंने कितने ही काम कर लिए क्योंकि मुझे इसके ऊपर खड़े होकर भूनना नहीं पड़ा, पकाना नहीं पड़ा। तो आजकल के मौसम के लिहाज से बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप डिनर हो, लंच हो, उसमें ये ज़रूर ट्राई करें
और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत फेवरेट है। मैं आए दिन जो है ना ये रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाने वाली, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। यकीन करें आप, रोटी आपकी कम पड़ जाएगी जब आप इसको खाना शुरू करेंगे। ये इतना मज़ेदार सालन है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अगर आप चावलों के ऊपर भी ट्राई करें तो भी ये बहुत ही औसम लगता है। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से जो है ना एप्रिसिएशन होती है, जिससे हम मज़ीद काम करने का जो है ना जज्बा, वो जो है हम इनकरेज होते हैं उसकी तरफ। तो ये मैंने नान के साथ सर्व किए थे और दिखे चिकन कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है, और चिकन को जब हम तोड़ते हैं ना तभी अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना अच्छा गला हुआ है। और इसका जो ग्रेवी है वो भी बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।